जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस ग्राफिकली। तो हमने इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करने हैं। ठीक है, एक्स के लिहाज से भी एक्स इंटरसेप्ट भी आपने मालूम कर लेना है, वाई इंटरसेप्ट भी आपने मालूम करना है। ठीक है, तो जो पॉइंट बनेंगे एक्स इंटरसेप्ट के और वाई इंटरसेप्ट के आपने ग्राफ के ऊपर ज़ाहिर कर देना है उसको। तो सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन है एक्स प्लस वाई इज़ इक्वल टू 8। एक्स इंटरसेप्ट के अंदर क्या किया जाता है, आपने वाई को ज़ीरो के इक्वल पुट करना होता है। जहाँ पर वाई होगा आपने ज़ीरो पुट करना है। तो हमने एक्स एज इट लिखा, प्लस का प्लस, वाई की जगह ज़ीरो पुट किया, इज़ इक्वल टू 8 वैसे का वैसे लिख दिया। अब हमने क्या किया, हमारे पास वैल्यू, क्योंकि ये तो ज़ीरो हो गया, वाई एक्स की वैल्यू हमारे पास 8 आ गई। पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट कौन से बनेंगे, 8 और 0 बनेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट आपने वाई इंटरसेप्ट भी मालूम करना है। इस क्वेश्चन के अंदर जितने भी पार्ट दिए गए हैं, ठीक है, आपने एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट मालूम करना है और उन्हीं पॉइंट को आपने ग्राफ के ऊपर ज़ाहिर कर देना है। अगर हम यहाँ पर बात करें वाई इंटरसेप्ट की, तो वैन यहाँ पर आपने क्या करना है, x इज़ इक्वल टू ज़ीरो। वाई इंटरसेप्ट के अंदर x को ज़ीरो पुट किया जाता है और वाई इंटरसेप्ट में x को ज़ीरो पुट किया जाता है और x इंटरसेप्ट में y को ज़ीरो के इक्वल पुट किया जाता है। अब यहाँ पर x को आपने ज़ीरो पुट कर दें, x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 8। एक्स की जगह ज़ीरो पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास 8 ही आएगी। तो आप लिख सकते हैं यहाँ y इज़ इक्वल टू 8। अब पॉइंट ऑन वाई एक्सिस कौन से होंगे, 0 और 8। तो यहाँ पर हमने ग्राफ कार्टेशियन प्लेन बनाया। कार्टेशियन प्लेन के अंदर मैंने क्या पुट किया, 2 4 6 8 राइट साइड पे, बीच में क्योंकि 0 0 होता है, एक्स भी 0 होता है, वाई भी 0 होता है। और इधर आपने -2 -4 -6 -8 और -10 राइट साइड पर जितने आपके होंगे, जितना गैप देंगे लेफ़्ट साइड पर भी उतना ही आपने पॉइंट लिखना है और उतना ही गैप देना है। और अपर साइड पर भी आपने इसी तरह 2 4 6 8 10, और नीचे क्योंकि वाई नेगेटिव होता है तो -2 -4 -6 -8 -10। तो आपने सबसे पहले एक्स एक्सिस के ऊपर कौन से पॉइंट थे, 8 और 0 थे। ठीक है, एक्स यहाँ पर 8 था तो यहाँ पर देखें मैंने डॉट लगा दिया, और वाई 0 था तो यहाँ पर एक डॉट लगा हुआ है। तो ये स्ट्रेट लाइन बन रही है। यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर आ गया, उसके बाद 0 और 8 था, x0 यहाँ पर होगा, और उसके बाद y का 8 है तो y का 8 ऊपर बनेगा क्योंकि पॉजिटिव 8 है। अगर नेगेटिव 8 होता तो ये नीचे बनता। अब पॉजिटिव 8 है तो इधर हमने, अब क्या करेंगे, आपने इन्हीं को आपस में मिला देना है। तो आपने रूलर की मदद से इन दोनों को जॉइन करवा दें तो स्ट्रेट लाइन आएगी। तो यही आपका आंसर होगा। तो ग्राफ के ऊपर इसी तरह आपने ज़ाहिर करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास दूसरा पार्ट है। इसमें क्या है, x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 1। एक्स इंटरसेप्ट जब मालूम करेंगे, y को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो y की जगह सिंपल हमने क्या पुट कर दिया, 0 पुट कर दिया, तो x की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। पॉइंट ऑन x एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर एक्स की वैल्यू तो हमारे पास 1 आई है तो वाई 0 होगा। तो ये पॉइंट हमारे पास 1 और 0 बनेंगे। और वाई इंटरसेप्ट व्हेन एक्स इज़ इक्वल टू 0, वाई इंटरसेप्ट में एक्स को 0 पुट किया जाता है तो एक्स को 0 पुट करेंगे। माइनस वाई इज़ इक्वल टू 1, तो आप माइनस वाई को उस साइड पर ले जाएं और एक को इस साइड पर ले आएँ। जो माइनस का वाई है जब इस साइड पर आएगा तो पॉजिटिव वाई बन जाएगा, और ये पॉजिटिव 1 है तो जब इस साइड पर आएगा तो नेगेटिव 1 बनेगा। ठीक है, तो पॉइंट ऑन वाई एक्सिस हमारे पास कौन से होंगे, 0, क्योंकि एक्स तो 0 होगा वाई एक्सिस में, और वाई की वैल्यू हमारे पास -1 आ रही है। दो पॉइंट हमारे पास बने हैं, एक 1 0 और दूसरा 0 और -1। तो इन्हीं को आपने ग्राफ के ऊपर ज़ाहिर करवाना है। ठीक है, तो ये आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी आप 1 2 3 4 मतलब जो आपके पास दो पेयर आ रहे हैं वो पेयर के पॉइंट यहाँ पर मौजूद होने चाहिए। इस तरह आपने नंबरिंग करनी होती है। नंबरिंग दोनों तरफ सेम ही होनी चाहिए, और डिफरेंट भी कर सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन ग्राफ आपका ठीक होना चाहिए। ठीक है, अब सबसे पहले हमने 1 और 0 को यहाँ मेंशन किया। तो 1 तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, x1, तो x का 1 यहाँ पर है, y0 तो इस पॉइंट पर, सेंटर पॉइंट पर आएगा, और उसके बाद 0 और -1। 0 तो यहाँ पर आएगा x का, और y का -1 है तो वो नीचे मौजूद होगा, ऊपर आपने नहीं लगा देना, ये +1 को मेंशन कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है, -1 है तो यहाँ पर नीचे आ जाएगा। तो इन दोनों को ज्वाइन करवाएं तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो यही हमारा आंसर है। ठीक है,
थर्ड पार्ट है हमारे पास x माइनस 2y इज इक्वल टू 1। x इंटरसेप्ट मालूम करेंगे तो y 0 पुट करेंगे, तो y की जगह आपने 0 पुट कर देना है। x माइनस 2 का 2 आ गया, y की जगह 0 पुट किया, इज इक्वल टू 1 का 1 आ गया। ठीक है, x माइनस 0 इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। पॉइंट ऑन x एक्सिस हमारे पास क्या बनेंगे, x इंटरसेप्ट में पॉइंट ऑन x एक्सिस हमारे पास x की वैल्यू 1, तो x इंटरसेप्ट में y 0 होता है, तो ये 0 आ जाएगा। y इंटरसेप्ट में आपने x 0 के इक्वल पुट करना है, तो x की जगह 0 पुट किया, बाकी माइनस 2y इज इक्वल टू 1 आ गया। माइनस 2y इज इक्वल टू 1। अगर y की वैल्यू मालूम करें तो माइनस 2 इस साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 0.5 भी लिख सकते हैं। अगर 1 को आप माइनस का माइनस आएगा, 1 को 2 के ऊपर डिवाइड करें तो पॉइंट लगाकर आपने 0 का इजाफा करना है, 2 5 द 10 आ जाएगा आपके पास। तो आंसर क्या है, 0.5, तो यहाँ पर हमने वही 0.5 लिख दिया। ठीक है, पॉइंट ऑन y एक्सिस हमारे पास x तो 0 होगा, y की वैल्यू माइनस 0.5 आ रही है। ठीक है, अब इन्हीं पॉइंट को हमने ग्राफ के ऊपर भी ज़हर करवाना है, तो ग्राफ के ऊपर ज़हर करवाने के लिए हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। तो यहाँ नंबरिंग 0 2 और 3 कर दी, इसी तरह -1 -2 -3, और ऊपर हम 1 2 3 और नीचे -1 -2 और -3 कर दी। पहले हमने 1 और 0 को यहाँ मेंशन करना है, x का 1 यहाँ पर आएगा, 0 y का तो इसी सेंटर पॉइंट पे आएगा। ठीक है, और उसके बाद हमने 0 और नेगेटिव 0.5 करना है। 0 x का 0 तो इधर आएगा, और y का नेगेटिव 0.5 0 और 1 के बीच में आएगा, नेगेटिव 1 के बीच में, तो ये 0.5 आ रहा है। ठीक है, तो इन्हीं को आपने ज्वाइन करवा देना, तो स्ट्रेट लाइन बनेगी आपके पास, तो यही आपका आंसर होगा। आगे हमने क्वेश्चन नंबर 4 करना है, इसका मतलब सब पार्ट 4 करना है। x माइनस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो इसमें हमने x इंटरसेप्ट भी मालूम करना है और y इंटरसेप्ट भी मालूम करना है। x इंटरसेप्ट में आपने क्या करना होता है, 0 के इक्वल पुट करना होता है, तो आपने y की जगह 0 पुट करना है। x का x आ गया, -2 का 2, y की जगह 0 पुट किया, +2 का 2 इज इक्वल टू 0, तो 2 जब 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 होगा। x -0 + 2 इज इक्वल टू 0, तो प्लस का 2 है, जब दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो x की वैल्यू हमारे पास -2 आएगी। तो पॉइंट ऑन x एक्सिस कौन से बनेंगे, x की वैल्यू -2, y तो हमारे पास 0 ही रखना था, तो -2 और 0 आएगा। y इंटरसेप्ट आगे हमने मालूम करना है, व्हेन x इज इक्वल टू 0, x माइनस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ओरिजिनल इक्वेशन लिखी है तो यहाँ x 0 पुट करें, x की जगह देखें हमने यहाँ 0 पुट कर दिया। -2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू मालूम करनी है, प्लस का 2 है, जब दूसरी साइड पे ले जाएंगे -2 बनेगा। अगर यहाँ y की वैल्यू मालूम करें तो -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ डिवाइड हो जाएगा, नेगेटिव के साथ नेगेटिव कैंसिल, 2 1 द 2 हो जाएगा, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1 आ गई। पॉइंट ऑन y एक्सिस हमारे पास क्या बनेंगे, 0 हमने x की जगह 0 पुट किया तो y की वैल्यू हमारे पास 1 निकली, तो इन्हीं को हमने ग्राफ के ऊपर भी मेंशन करना है। तो कार्टेशियन प्लेन के ऊपर हमने क्या किया, यहाँ पर नंबरिंग की 1 2 3 और ऊपर भी 1 2 3, नीचे -1 -2 -3, इसी तरह लेफ्ट साइड पे -1 -2 -3 कर दी। 0 और 1 को हमने मेंशन करना है, x का 0 तो यहाँ पर आएगा, y का 1 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, इस जगह पर मौजूद है, और इसी तरह -2 और 0 को मेंशन करना है, x का -2 यहाँ मौजूद है और y का 0 इस साइड पर मौजूद है। ठीक है, तो इन दोनों को आपने ज्वाइन करवा देना है, इस पॉइंट और इस पॉइंट दोनों को, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो उम्मीद है ये भी आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट इसका हमने करना है, 5 पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन क्या है, 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 1, तो x इंटरसेप्ट हम मालूम करेंगे। x इंटरसेप्ट के अंदर हमने क्या करना है, y इज इक्वल टू 0 पुट करना है, तो y की जगह आप जस्ट 0 पुट कर दें x इंटरसेप्ट के अंदर, तो 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 1, 5x का 5x आएगा माइनस 5, y की जगह आप 0 पुट कर दें, इज इक्वल टू 1 का 1, 5 जब 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा, 5x इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। अगर x की वैल्यू मालूम करें, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पर डिवाइड हो जाएगा, 1/5 बन जाएगा। अगर 1 को 5 के ऊपर हम डिवाइड करें तो हमारे पास 0.2 आंसर आता है। तो पॉइंट ऑन x एक्सिस हमारे पास क्या आ रहे हैं, x की वैल्यू तो 1/5 आई है,
तो 1/5 भी आप पुट कर सकते हैं या 0.2 पुट कर दें, वो भी ठीक है। तो y की जगह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो पॉइंट हमारे पास क्या आ रहे हैं, 0.2 और 0 आ रहे हैं। y इंटरसेप्ट मालूम करना है। y इंटरसेप्ट के अंदर हम क्या करेंगे, x 0 के इक्वल पुट करेंगे। 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, x 0 पुट करना है। 5 इंटू 0 माइनस 5y इज इक्वल टू 1। तो यहाँ 5 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आंसर आएगा। -5 इज इक्वल टू +1। तो यहाँ -5 जब इस साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, -1/5 आ जाएगा। तो यहाँ पॉइंट क्या बनेंगे, -0.2। 1 को जब आप 5 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो 0.2 आएगा। यहाँ नेगेटिव साइन था तो नेगेटिव साइन हमने एज इट लगा दिया। पॉइंट ऑन वाई एक्सेस क्या बनेंगे, तो हमारे पास x तो 0 होगा, y की वैल्यू यहाँ -0.2 है। तो इस ग्राफ को आपने गौर से समझना है, ये थोड़ी नंबरिंग चेंज होगी तो इसे आपने तवज्जो के साथ समझना है, ठीक है। तो यहाँ पर नंबरिंग सबसे पहले तो मैंने 1 2 3 और यहाँ ऊपर भी 1 2 3, इधर भी -1 -2 -3, नीचे भी -1 -2 और -3 हमने नंबरिंग की। तो नीचे अब 0.2 को मेंशन करना था तो हमने 0 और 1 के बीच में 9 लाइनें लगा दी ताकि ये 10 डिवीजन के अंदर डिवाइड हो जाए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हर नंबरिंग के दरमियान 1 और 2 के दरमियान भी हमने 9 लाइनें लगाई, 2 और 3 के दरमियान भी 9 लाइनें लगाई, 0 और -1 के बीच में भी 9 लाइनें, -1 और -2 के बीच में भी 9 लाइनें हैं, इसी तरह -2 और -3 के बीच में भी 9 लाइनें हैं। सब के अंदर हमने 9 लाइनें लगा दी हैं। तो ये हमारे पास, तो हमने क्योंकि 0.2 को मेंशन करना था, ये 0.1 बनेगा, ये 0.2 0.3 0.4 0.5 6 7 8 9 और ये 10 पे 1 बन जाएगा, ठीक है। तो हमने 0.2 और 0 को मेंशन करना था, ये 0.1 और ये 0.2 बनेगा। तो एक डॉट यहाँ पर लगा देंगे। दूसरा हमने 0 और -2 को हमने मेंशन करना है। 0 तो यहाँ सेंटर पॉइंट पे आएगा और -0.2 कहाँ आएगा, ये -0.1, ये -0.2। तो ये दोनों पॉइंट हमारे पास बन रहे हैं, इन दोनों को आप मिलाएंगे तो आपके पास ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा रोकता हूँ, आपने इसको गौर से देख लेना है और नंबरिंग भी कर लेनी है। हर के बीच में आपने 1 मतलब 10 डिवीजन के अंदर डिवाइड करना है। तो लाइनें कितनी लगानी है, 9 लाइनें लगानी है, ठीक है। एक लाइन कम लगाई जाती है। जब आप इनको काउंट करेंगे तो 10 ही आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही बनेंगे, ठीक है। तो एक लाइन कम लगाई जाती है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। तो हमने जो लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं इनको ग्राफिकली हमने ज़ाहिर करना है। x + y = 8, 3x - y = 4। तो हमारे पास क्या आ रहा है, तो हमने यहाँ पर इनके पेयर मालूम करने हैं ग्राफ के ऊपर ज़ाहिर करने के लिए। पहले इक्वेशन 1 के हम पेयर मालूम करेंगे, फिर इक्वेशन 2 के लिए पेयर मालूम करेंगे। दो हमारे पास जो पेयर बनेंगे, दो पेयर, उन्हीं को हमने मेंशन करके स्ट्रेट लाइन लगा देनी है, ठीक है। तो पहला हमारे पास इक्वेशन 1 को सॉल्व करते हैं, x + y। तो यहाँ पर देखें x + y = 8 लिखा और x y 2 पॉइंट निकालने हैं। पहले हमने x 0 के इक्वल पुट करना है। तो इस इक्वेशन में x 0 के इक्वल पुट किया, y की वैल्यू 8 आ गई। तो पेयर क्या बना, 0 पुट किया और y की वैल्यू 8 निकली, 0 और 8। इसी तरह y = 0। अब y 0 के इक्वल पुट करना है तो x की वैल्यू हमारे पास क्या निकलेगी, यहाँ 8 निकलेगी। x की वैल्यू 8 आएगी तो y 0 के इक्वल। ये फर्स्ट इक्वेशन के दो पेयर बन गए। फॉर इक्वेशन 2 हम अब दूसरी इक्वेशन के लिए हमने पेयर बनाने हैं, 3x - y = 4। तो x 0 पुट करना है, ठीक है। ऐसा नंबर आपने पुट करना, कोई भी अपनी मर्ज़ी से पुट कर सकते हैं दो पेयर निकालने के लिए। ज़रूरी नहीं है जो मैं पुट कर रहा हूँ आप भी वही करें, जो आपको ईजी लगें वही नंबर आपने पुट करने हैं, और ताकि वो नंबर आसानी से आप वहाँ पर ज़हर भी कर सकें। तो यहाँ पर देखें 0 पुट किया है तो 3 0 -0 -y = 4। तो आप -y को उस साइड पर ले जाएं, +4 को इस साइड पर ले आएँ, तो -y वहाँ +y बन जाएगा और ये +4 इस साइड पर -4 बन जाएगा। तो 0 पुट किया और -4 आया, ठीक है। अब हमने यहाँ पर 1 नहीं पुट किया। 1 क्यों नहीं पुट किया, अगर यहाँ हम 1 पुट करते हैं, ठीक है, 3 1 3 बनेगा, -2 = 4। तो 3 में से 2 कट करेंगे, 1 आएगा। तो 1 तो नहीं आएगा, ठीक है। इसको उस साइड पर ले जाएंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ 1 पुट कर दें, 3 1 3, -2 इस साइड पर जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है।
तो जब इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर फ्रैक्शन के अंदर बन जाएगा। तो फ्रैक्शन के अंदर बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, ज़हर करना। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हम यहाँ पर y की जगह पर, इस जगह पर हमने 2 पुट कर दिया। तो ये -2 इधर पुट कर दिया y की जगह पर। तो ये -2 जब दूसरी साइड पे जाएगा तो देखें 3x - 2 = 4। आगे हमने क्या किया, आगे आपने तवज्जो करनी है, 3x का 3x है, -2 जब दूसरी साइड पे जाएगा +2 बन जाएगा, 4 और 2 6 बन जाएगा। 3x = 6। अगर x की वैल्यू मालूम करें 6/3, तो हमारे पास x की वैल्यू 2 आ रही है, इसलिए हमने यहाँ पर 2 पुट किया है। 1 क्यों नहीं पुट किया? अगर देखें, अगर हम यहाँ 1 पुट कर देते, -1 दूसरी साइड पर जाता तो +1 बनता, 4 और 5 बनता, 5 और 3 यहाँ ज़रा बोरा इस साइड पर तकसीम होता, 5/3 बन जाता। तो 5/3 को मतलब 5/3 को यहाँ मेंशन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता आप लोगों के लिए। तो आसानी पैदा करने के लिए हमने यहाँ 2 पुट कर दिया, ताकि हमारे पास इस तरह का होल नंबर में नंबर निकलें, ठीक है। तो यहाँ आपको समझ आ गई होगी कि हमने यहाँ पर 1 क्यों नहीं पुट किया। अगर यहाँ 1 पुट करते तो ये उस साइड पर जब जाता 5 बन जाता, 5 और नीचे /3 बन जाता, 5/3 बन जाता, ठीक है। तो 5/3 को वहाँ पर मेंशन करना बहुत मुश्किल है। तो आप यहाँ पर 4 भी नहीं पुट कर सकते, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या पुट कर सकते हैं, हाँ 5 पुट कर सकते थे। अगर आप करना चाहें इधर 5 कर सकते हैं। जब 5 पुट करेंगे तो 5 + 4, 4 + 5 9 बनेगा, 9 3 के ऊपर डिवाइड होता है तो 3 आ जाएगा, ठीक है। 3 और 2 आ जाएगा। अगर यहाँ 2 पुट करते हैं तो आपके पास 2 और 2 के पेयर बनेंगे। तो अब इन्हीं को आपने क्या करना है, 2 पेयर, एक x और दूसरा y हमने 0 पुट कर दिया, तो हमारे पास 2 पेयर निकले। इन्हीं को हमने अब ग्राफ के ऊपर ज़ाहिर करना है। अब देखें, यहाँ पर हमने कार्टेशियन प्लेन बनाया। कार्टेशियन प्लेन के अंदर हमने 2 4 6 8 10 की नंबरिंग की, x एक्सेस पर भी, x नॉट के ऊपर भी, y एक्सेस पर भी और y नॉट पर भी, ठीक है। इसे x और इसे x नॉट से ज़ाहिर करते हैं, और इसे y और इसको y नॉट से ज़ाहिर किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने 2 और 2 को मेंशन करना है। 2 और 2 है, पहले देखते हैं हम कौन सा था हमारे पास पेयर था 0 और 8 का। सबसे पहले हम 0 और 8 को, 0 यहाँ पर है क्योंकि 0 और 8 में फर्स्ट जो है x का होता है, x 0 सेंटर में आएगा, और दूसरा 8 है तो वो ऊपर चला जाएगा। यहाँ पर 0 और 8 आ रहा है, और दूसरा था 8 और 0 का, 8x का यहाँ पर है और y का 0 वो सेंटर में आएगा, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट बने, इन्हीं को हमने ज्वाइन करवा दिया, मिला दिया आपस में। और 2 पेयर एक और बने हमारे पास, 0 और -1 का। 0 का x सेंटर में होगा, -y -4 तो यहाँ नीचे होगा, -4 इधर मौजूद है तो यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। और दूसरा एक पेयर था इसका 2 और 2 का, तो 2 और इधर 2 को मिला देंगे, ठीक है। यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, इनकी नंबरिंग डॉटेड लाइन से इनको ज़ाहिर करेंगे, इनको मिलाएंगे, जहाँ पर ये ज्वाइन होगा इनको आपस में मिला देंगे। तो ये हमारे पास इसका एक ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। और सेकंड पार्ट है x - y = 1 इक्वेशन 1 और x + 2y = 7 इक्वेशन 2 बनी। फॉर इक्वेशन 1 x - y = 1 x = 0। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, पहले 0 पुट करना है। तो x की जगह हमने क्या पुट कर दिया, 0 पुट कर दिया, तो 0 -y आ गया = 1। अब यहाँ पर y को पॉजिटिव करना है। y को पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, इस साइड पर ले जाएंगे। जब y को पॉजिटिव करेंगे तो ये +y और ये +1 था, इस साइड पर आएगा तो -1 बन जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास पेयर बनेंगे 0 और -1 के। तो नेक्स्ट हमने क्या करना है, आगे y 0 के इक्वल पुट करना है। तो y 0 के इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ x हमारे पास 1 के इक्वल आ जाएगा, पेयर हमारे पास 1 और 0 का बनेगा। फॉर इक्वेशन 2 के लिए अब आपने पेयर बनाना है x + 2y = 7। पहले आप x 1 के इक्वल आपने इक्वेशन के अंदर देख के पुट करना है, ठीक है। ऐसा कोई अदद नहीं पुट कर देना, आपने अपनी मर्ज़ी का कर रहे हो तो ऐसा अदद पुट नहीं करना कोई फ्रैक्शन में आ जाए, तो फ्रैक्शन में आपको ज़ाहिर करने के लिए बड़ी मुश्किल होगी। तो आपने ऐसे अदद चूज़ करने हैं जो आप पुट करें, आसानी से आप उनको वहाँ पर ज़ाहिर भी कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पर 1 पुट किया। आप देखना, ये ऐसे लिखने का मकसद ये है, टेबल के अंदर आपको थोड़ी मुश्किल होती है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मैंने टेबल के अंदर किए हैं और कुछ मैंने ऐसे ही समझा दिए हैं ताकि आपको वैल्यू पुट करना आ जाए आसानी से। अब देखें x1 कैसे हम पुट कर रहे हैं। हमने x की जगह देखें 1 पुट किया, +2y का, 2y = 7, 2y इसी साइड पर रहेगा, 1 यहाँ
ऐड हो रहा है, इस साइड पर देखें नेगेटिव हो गया, 7 में से 1 कट करेंगे तो 6 आएगा। 2y इज इक्वल टू 6, अगर y की वैल्यू मालूम करें तो 6/2 आ जाएगा, ठीक है। 6 को 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। वैल्यू हमने किसकी पुट की, वैल्यू हमने 1 पुट की और हमारे पास y की वैल्यू क्या निकली, 3 निकली, तो वही हमने पेयर बना दिया। अब नेक्स्ट हमने 2 देके नहीं पुट किया, अगर हम x की जगह 2 पुट करते हैं, जब 2 इसमें से 7 में से कट होगा तो 5 बचेगा और ये 2 डिवाइड होगा तो 5/2 बन जाएगा। 5/2 को वहाँ पर ज़ाहिर करना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। तो हो तो जाता है लेकिन बहुत ही मुश्किल है, आपकी एज में आप लोगों को समझ नहीं आएगा, तो इसलिए हम ऐसे अदाद चूज़ करते हैं जो ग्राफ के ऊपर आसानी से हम मेंशन कर सकें। तो x हमने 3 पुट किया, अब देखें होल नंबर में ही हमारा नंबर निकलेगा। 3 पुट किया, 3 पॉजिटिव, इस साइड पर नेगेटिव हो जाएगा। 2y इज इक्वल टू 7 - 3, तो 4 आंसर आ गया। y की वैल्यू मालूम करें तो 2 डिवाइड हो जाएगा 4/2, तो हमारे पास 2 आंसर आ गया। तो वैल्यू हमने x की 3 पुट की, देखें होल नंबर के निकल आया ना, x की वैल्यू हमने 3 पुट की और y की वैल्यू हमारे पास 2 निकली है। अब इन्हीं पेयर को हमने क्या करना है, इनको मेंशन कर देना है ग्राफ के ऊपर। अब देखें हमने किस तरह इनको मेंशन किया। सबसे पहले हमारे पास कौन सा था पेयर, 0 और -1 का पेयर था। 0 और -1, x का 0 यहाँ सेंटर में होगा और -1 इस जगह पर मौजूद है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास पेयर कौन सा था, हम देख लेते हैं। x 1 और 0 का था, यहाँ x का 1 यहाँ पर है और y का 0 इस जगह पर मौजूद है, ठीक है। ये 2 पेयर थे हमारे पास, इन्हीं को आप मिला दें तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब नेक्स्ट हमारे पास 2 पेयर और हमने दूसरी इक्वेशन के मालूम किए थे, एक था 1 3 का और दूसरा था 3 2 का। 1 3 को हम करें x का 1 तो यहाँ पर है और y का 3 इस जगह पर मौजूद है, तो यहाँ से डॉटेड लाइन लें और इसके सामने बिल्कुल 1 के ऊपर आपने डॉटेड लाइन लेके जानी है और इधर 3 के सामने डॉटेड लाइन, तो यहाँ पर आपका पेयर बनेगा 1 और 3 का। और दूसरा था 3 और 2 का, x का 3 पॉजिटिव 3 इधर है, y का 2 इधर है, तो इनको डॉटेड लाइन के साथ आपने मिला देना, तो एक यहाँ पर बनेगा। तो दूसरी इक्वेशन का ये है, तो इन दोनों को आपने मिला देना है, तो ये आपके पास 2 स्ट्रेट लाइन जो क्रॉस कर रही हैं वो आपको हासिल हो जाएंगी जो आपने ज़ाहिर करना था ग्राफ के ऊपर। अब थर्ड क्वेश्चन है x - 2y इज इक्वल टू 1, 2x + y इज इक्वल टू 2। 2 इक्वेशनें हैं, तो आपने यहाँ पर इन पहले इक्वेशन 1 को सॉल्व करेंगे। x - 2y इज इक्वल टू 1, x - 1 यहाँ पर 1 को इस साइड पर ले आएँ, 2 को इस साइड पर ले जाएँ, तो x - 1 इज इक्वल टू 2y। अगर y की वैल्यू मालूम करें, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर डिवाइड हो जाएगा। अब देखें हमारे पास क्या आ गया, x - 1/2। तो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ, तो करना क्या है, आपने x की वैल्यू पुट करनी है और y की वैल्यू आपके पास निकल के आएगी। तो यहाँ पर आप गौर से समझते जाएं। सबसे पहले हमने x में -1 पुट किया, कोई 1 या 0 या ऐसा कोई अदद क्यों नहीं पुट किया, ताकि कोई फ्रैक्शन में आंसर ना आए। तो हमने x की जगह हम यहाँ पर -1 पुट कर रहे हैं, -1 और ये -1 पहले से मौजूद है और नीचे 2 इज इक्वल टू y। -1 -2/2 बनेगा, ठीक है। तो y की वैल्यू हमारे पास -1 आ जाएगी। x का -1 पुट किया, y का -1 आया, तो यहाँ पेयर बना दिया x y का -1। यहाँ पर -1 और -1 का हमने यहाँ पर पेयर बना दिया, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या पुट किया, 3 पुट किया x की जगह। अगर यहाँ 3 पुट करेंगे, 3 में से 1 काटेंगे तो हमारे पास 2 आएगा, 2/2 1 आ जाएगा। 3 वैल्यू पुट करेंगे, देखें इधर मैं 3 वैल्यू पुट कर रहा हूँ, इसी के अंदर x की जगह 3 पुट किया, आगे -1 और नीचे 2 का 2 इज इक्वल टू y। तो 3 में से 1 कट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा, 2/2। तो y की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। 3 वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास 1 आंसर आया। और इसी तरह अगर हम यहाँ पर 5 पुट कर दें, 4 पुट करेंगे, देखें फ्रैक्शन में निकलेगा, 4 में से 1 काटेंगे, 3/2 आ जाएगा। उसको यहाँ पर मेंशन करना बहुत ही मुश्किल है। तो आप यहाँ पर 5 पुट करें, 5 में से 1 काटेंगे, 4 आएगा, 4 को 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 5 और 2 ये हमारे पास पेयर बन गए इनके। अब नेक्स्ट आपने इक्वेशन 2 के लिए यहाँ पर पेयर बनाने हैं। 2x + y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 - 2x। तो यहाँ पर आपने वैल्यू पुट करनी है। तो सबसे पहले आप इधर अगर 0 पुट कर दें x की जगह,
अगर हम x की जगह 0 पुट करें तो हमारे पास क्या आएगा, 2 माइनस यहाँ पर y का, और इधर y की जगह 0 पुट करें तो ये वाला डिजिट जो है 2 0 का 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। अगर हम x 0 पुट करें तो y की वैल्यू 2 निकलेगी। तो हमारे पास देखें पेयर कौन से आ रहे हैं, x 0 पुट किया, y की वैल्यू 2 निकली, 0 और 2 हमारे पास पेयर बन रहा है। अगर हम उसी के अंदर, ठीक है, इसी इक्वेशन के अंदर हम क्या करें, हमारे पास इक्वेशन क्या है, y इज़ इक्वल टू 2 माइनस 2x, y इज़ इक्वल टू, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, y इज़ इक्वल टू 2 माइनस 2x। तो अगर हम 1 पुट करें इधर, 2 माइनस 2 1 द 2 हो जाएगा, ठीक है। तो y इज़ इक्वल टू 2 1 द 2, तो 2 में से 2 काट करेंगे तो y की वैल्यू 0 आ रही है। अगर 1 पुट करते हैं तो 0 आता है, 1 और 0। अगर हम यहाँ 2 पुट कर दें, 2 टू द 4, इधर मैं पुट करके दिखा देता हूँ आपको, y इज़ इक्वल टू 2x माइनस 2x नहीं है, 2 माइनस 2x है, ठीक है। y इज़ इक्वल टू 2 माइनस 2x की जगह अगर हम 2 पुट करें तो क्या आएगा, y इज़ इक्वल टू 2 माइनस 2 टू द 4 आएगा। तो अगर माइनस 4 में से 2 कट करेंगे तो -2 आएगा, ठीक है। 2 पुट करेंगे, -2 पेयर हमारे पास 2 और -2 बनेंगे। तो हमने क्या करना है, आप ग्राफ के ऊपर ज़ाहिर करना है। तो हमारे पास जो पेयर थे, पहले -1 और -1 थे, फिर 3 और 1 थे, फिर 5 और 2 था, -1 3 और 1। तो -1 देखें, नेगेटिव x का -1 और y का भी नेगेटिव, तो इनको डॉटेड लाइन के साथ मिलाएं, यहाँ पर हमारा पेयर बनेगा -1 का। फिर 3 और 1, x का 3 इधर है, y का 1 ऊपर है, तो इनको डॉटेड लाइन के साथ मिलाएंगे तो 3 और 1 का पेयर बनेगा। तो इन दोनों को आपने आपस में मिला देना है, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमारे पास पेयर बन रहे हैं 5 और 2 का भी बन रहा है, तो 5 और 2 का, तो 5 हमारे पास x का 5 इधर है और y का 2 इधर है, तो इसको डॉटेड लाइन के साथ मिलाएंगे तो इस तरह हमारे पास 5 और 2 का बन जाएगा। तो इस स्ट्रेट लाइन के साथ इनको आपने मिला देना है। नेक्स्ट 0 और 2 का है, देखें x का 0 और y का हमारे पास क्या बन रहा है, 2 बन रहा है। x का 0 इधर आएगा, y का 2 ऊपर मौजूद है, तो यही पॉइंट बनेगा दोबारा। फिर x का 1 और y का हमारे पास 0, तो एक पॉइंट इधर आ जाएगा, एक पॉइंट इधर था, एक पॉइंट इधर बन रहा है। तीसरा 2 और -2 का, +2 इधर है, -2 इधर है, तीसरा पॉइंट ये बन रहा है, देखें स्ट्रेट लाइन बन रही है। तो इनको आपने आपस में मिला देना है। इसको देख लें आप, ग्राफ को, पॉइंट मैंने मेंशन कर दिए हैं, उन्हीं पॉइंट को अगर आप मिलाएंगे तो आपके पास, ठीक मिलाएंगे तो आपके पास एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट है इसका, y इज़ इक्वल टू 2x प्लस 2 एंड 3x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 4। तो हमने फर्स्ट टेबल बनाई किसकी मदद से, x की वैल्यू पुट करते गए इसी फर्स्ट इक्वेशन के अंदर और y की वैल्यू निकलती आई। अगर x की जगह हम 0 पुट करेंगे, 2 0 दा 0, मैं इधर पुट कर देता हूँ, y इज़ इक्वल टू 2, x की जगह 0 पुट किया तो हमारे पास आंसर 2 0 दा 0 प्लस 2 आ गया। y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 0 पुट करोगे, y की वैल्यू 2, तो पेयर 0 और 2 का बनेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर 1 पुट करोगे इधर, अगर 2 × 2 1 पुट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 2 1 दा 2 प्लस 2, y इज़ इक्वल टू 4। 1 पुट करोगे तो 4 निकलेगा, तो यहाँ 1 और 4 का पेयर बन जाएगा। x का 1 पुट किया, y का 4 निकला। अगर हम यहाँ पर -1 पुट करें, ठीक है, y इज़ इक्वल टू 2x प्लस 2 थी ना इक्वेशन, तो इसी के अंदर आपने -1 पुट कर देना है। तो -1 जब 2 के साथ होगा तो -2 बनेगा, -2 प्लस 2 तो y का 0 आएगा। अगर -1 पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू 0 निकलेगी। अब सेकंड इक्वेशन की मदद से हमने टेबल बनानी है, 3x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 4, 2y इसी साइड पर रहे, 3x वहाँ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। सब्ट्रैक्ट होने के बाद क्या होगा, y की वैल्यू निकालेंगे, 2 मल्टीप्लाई इस साइड पर डिवाइड, 4 - 3x ओवर 2। तो इसी इक्वेशन 4 - 3x ओवर 2 मैं उस साइड पर लिखता हूँ, फिर आपको समझाता जाऊँगा कि कैसे करना है। 4 - 3x ओवर 2, y इज़ इक्वल टू 4 - 3x ओवर 2। तो इसी के अंदर वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो अगर 0 पुट करते हैं इधर तो 3 0 दा 0 हो जाएगा, 4 ओवर 2 आएगा। देखें 4 - 3 0 दा 0 और नीचे 2 आ जाएगा, ठीक है।
4/2 हो जाएगा, ये इक्वेशन तो 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 2⁴, तो y की वैल्यू 2 आ गई। अगर हम 0 पुट करते हैं तो हमारे पास 2 आंसर निकलता है। इसी तरह अगर हम 2 पुट करें 3⁶ बनेगा, माइनस के 6 में से प्लस का 4 कट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस का 2 को 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे माइनस का 1। जब 2 पुट करते हैं तो -1 आता है। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ आपको, y = 4 - 3 × 2 पुट कर दें, ठीक है, ओवर 2। y = क्या आएगा 4 - 3⁶/2 आ जाएगा। y = -2/2, तो हमारे पास -1 आएगा आंसर। देखें अब 2 पुट करेंगे तो -1 आएगा। अगर -2 पुट करेंगे, इधर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 3⁶, 6 और 4 10 बन जाएगा। 10 को 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा। मैं दोबारा इधर लिख देता हूँ, अगर आपको समझ नहीं आई तो 4 - 3x/2। अगर यहाँ -2 पुट करते हैं 4 - 3 × -2/2, तो अगर हम यहाँ वैल्यू पुट करते हैं 4 माइनस प्लस हो जाएगा 3⁶/2, तो 10/2 बनेगा। 10 को 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। -2 पुट करेंगे तो हमारे पास 5 आंसर आएगा, ठीक है। तो ये पेयर हमारे पास बन गए। तो पहले वाले पेयर हमारे पास कौन से थे, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। हमारे पास 0 2 था, पहले हमारे पास 0 और 2, 0 यहाँ पर होगा, 2 यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया है x का 0 और y का 2 ऊपर आएगा, सॉरी यहाँ 0 और y का 2 ऊपर आ जाएगा। और इसी तरह हमने 1 और 4 को, x का 1 और यहाँ 4 बनेगा, तो एक पेयर यहाँ पर बनेगा, एक 2 का यहाँ बना, दूसरा यहाँ पर बना, तीसरा पेयर है -1, x का -1 और दूसरा 0। ये देखें स्ट्रेट में आ रहे हैं, ये तीनों पेयर आप मिलाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। नेक्स्ट हमारा फर्स्ट पेयर है 0 और 2 का, x का 0 इधर, y का 2 इधर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर एक पेयर बन गया। नेक्स्ट हमारे पास है 2 और -1 का, x का 2 और दूसरा -1 यहाँ है, तो इनको आप मिलाएंगे डॉटेड लाइन से तो एक पेयर यहाँ बन जाएगा। फिर -2 और 5 का है, -2 इधर है, 5 ऊपर है, तो ये एक पेयर बनेगा। तो इस तरह एक स्ट्रेट लाइन फिर यहाँ पर बन जाएगी, तो आपने बना लेनी है। तो सामने मैंने सब चीज़ मेंशन कर दी है, वैल्यू भी पुट करना आपको सिखा दिया है कि कैसे आपने वैल्यू पुट करनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस के अंदर मैं आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट करना सिखाऊंगा कि कैसे डायरेक्ट वैल्यू पुट की जाती हैं, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि हर वैल्यू को पुट करें। आपने अपने जहन के अंदर ही वैल्यू पुट करनी है, और एक्स की वैल्यू या वाई की वैल्यू पुट करें और वैल्यू निकालते जाएं, ठीक है। x की वैल्यू पुट करेंगे तो y की निकालते जाएं, y की वैल्यू पुट करेंगे तो x की निकालते जाएं। 3y = 2x + 8। तो दूसरी इक्वेशन है x + y = 1। फ्राम इक्वेशन 1 3y इसी साइड पर 2x प्लस, तो 3 यहाँ मल्टीप्लाई इस साइड पर डिवाइड हो गया, ठीक है। तो हमने क्या करना है, यहाँ x की जगह वैल्यू पुट करते जाएं, y की वैल्यू निकलती आएगी। अब हमने ऐसी वैल्यू खुद चूज़ करनी होती है जिससे हमारा होल नंबर निकले। फ्रैक्शन से बचने के लिए हमने यहाँ -4 पुट किया। आप कोई और भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, आप चेक कर लीजिएगा कि फ्रैक्शन में जिसमें आंसर ना आ रहा हो वो आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। बटे में वैल्यू ना आ रही हो, जैसे 2/3, 4/5, इससे बचने के लिए हम ऐसी वैल्यू चूज़ करते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव, जिससे हमारा जो आंसर है वो होल नंबर में आना चाहिए, ठीक है, होल या इंटीजर में आना चाहिए, लेकिन वहाँ पर हमारे पास फ्रैक्शन में आंसर ना आए। तो उससे बचने के लिए हमने यहाँ -4 पुट किया। इधर -4 पुट करें, -4 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -8 बनेगा। -8 और +8 कैंसिल हो जाएंगे तो 0 आएगा। अगर -4 पुट करते हैं तो आंसर 0 निकलता है, और पेयर x की जगह -4 और y की जगह 0 पुट कर देना है आपने, ठीक है। अब -1 अगर पुट करते हैं, यहाँ -1 पुट जब 2 के साथ होगा -2 होगा। 8 में से -2 तो फिर +6 को 3 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। तो पेयर -1 और 2 बनेगा, ठीक है। और उसके बाद अगर 2 पुट करें, 2⁴, 4 + 8 12 बनेगा। 12 को 3 के ऊपर तो 4 आंसर आ जाएगा। अब देखें अगर हम 2 पुट करते हैं, इधर 2⁴ होगा ना, 4 + 8 12 बनेगा। 12 को 3 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 4 आंसर आएगा। 2 और 4 ये हमारे पास पेयर बन जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास
इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है। x की वैल्यू आप पुट करते जाएं इधर, y की वैल्यू आपके पास निकलती आएगी। तो यहाँ अगर हम x 0 पुट करते हैं, ठीक है, y हमारे पास 1 निकलता है। और अगर हम x 1 पुट करते हैं, ठीक है, x 1 पुट करें तो 1 इस साइड पर जब जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा, अगर हम यहाँ 1 पुट करते हैं तो 1 में से 1 कैंसिल होगा तो 0 आंसर आ जाएगा। तो अगर हम 2 पुट करते हैं, 2 पॉजिटिव है, इस साइड पर नेगेटिव 2, तो नेगेटिव हमारे पास यहाँ पर इसको या इस साइड पर ले आएँ, ठीक है। तो पहले हम इसको एक तरतीब में लिख लें कि कौन सी तरतीब में हमने इसको, अगर x इज़ इक्वल टू 1 माइनस वाई कर देते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ 0 पुट करते हैं x की जगह, x की जगह 0 पुट करें तो हमारे पास 1 नेगेटिव y आएगा, तो इसको इस साइड पर ले आए तो 1 आ जाएगा, x 0 यहाँ 1 आता है। तो अगर हम यहाँ पर पुट करते हैं 1, x की जगह 1 पुट कर देते हैं, इधर देखें 1 इज़ इक्वल टू 1 माइनस वाई। अगर 1 पुट करते हैं तो हम क्या करेंगे, y को इस साइड पर ले आएँ तो 1, ये पॉजिटिव है तो इस साइड पर जाएगा तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है। 1 पुट करते हैं तो 0 आता है। अगर हम 2 पुट कर दें x की जगह, अगर हम x की जगह 2 पुट कर दें और 1 माइनस वाई वैसे का वैसे लिखें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा इधर। तो इसको इस साइड पे ले आएँ, 2 माइनस 1 होगा इज इक्वल टू नेगेटिव वाई, तो हमारे पास आंसर आएगा 1 आएगा। इधर नेगेटिव वाई है, इसको पॉजिटिव करने के लिए दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो जाएगा तो यहाँ नेगेटिव 1 आता है। 2 पुट करेंगे तो 2 नेगेटिव 1 आंसर आ जाएगा। तो ये टेबल हमारी बन गई। अब हमने क्या करना है, पॉइंट को मेंशन करना है। तो पॉइंट हमारे पास कौन से थे, -4 और 0। -4 और 0 को अगर हम यहाँ पर देखें, -4 इधर आ रहा है और 0 इधर पॉइंट बन रहा है। और नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट क्या है, अगर हम यहाँ पर देखें -1 2 2 4, -1 2, -1 यहाँ है, y का 2 ऊपर है, तो इनको डॉटेड लाइन से मिलाएं तो यहाँ पर पॉइंट एक यहाँ पर बना, एक यहाँ पर, दूसरा था 2 4 का, 2 इधर और 4 ऊपर बन रहा है। x का 2 इधर है, पॉजिटिव 2 है, पॉजिटिव 4 है, तो ऊपर लेके जाएंगे डॉटेड लाइन से, ये तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, ठीक है, इनको मिला देंगे आप लोग। और नेक्स्ट हमारे पास इधर ही पॉइंट मौजूद हैं 0 और 1 का, 0 इधर है, 1 यहाँ पर मौजूद है, तो यहाँ पर एक पॉइंट लगा दिया। उसके बाद 1 और 0, x का पहले था 0 और 1, 0 इधर और 1 ऊपर आएगा, y का 1 है, ठीक है। फिर 1 और 0 है, 1 x का 1 इधर और y का 0 इधर होगा, तो ये 2 पॉइंट बन गए। तीसरा पॉइंट 2 और -1 है, पॉजिटिव 2 और -1, तो ये यहाँ पर पॉइंट बन रहा है, ठीक है। तो इनको आपने मिला देना है, तो ये पॉइंट एक बन रहा है। तो यहाँ पर भी एक स्ट्रेट लाइन बनाई जा रही है, 2 x का इधर आएगा, ठीक है, 2 और -1 इस साइड पर मौजूद है, तो यहाँ पर एक आएगी, तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगी। इसको आपने नहीं देखना, ये पॉइंट गलत लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 2x का, क्योंकि 2 इधर मौजूद है, y का इधर मौजूद है, तो इन दोनों को मिलाएंगे तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन, 1 पॉइंट 2 3, इन तीनों को मिलाएंगे, ऊपर वाले को छोड़ देना है आपने, ये बनाना भी नहीं है, ठीक है। इसके साथ तो बनाया जाएगा, ये बल्कि इसका बना हुआ है, इस लाइन का है। तो हमारे पास 3 पॉइंट दूसरी इक्वेशन के ये वाले बन रहे हैं, ठीक है। पहली इक्वेशन के फर्स्ट सेकंड थर्ड ये ठीक है पॉइंट, ये मैं थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है मुझसे कि ये पहली इक्वेशन का है, ठीक है, ये मिक्स हो गया था। दूसरी इक्वेशन के ये वाले 3 पॉइंट हैं, इनको आपने मिला देना है, तो यहाँ पर आपका ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, सॉल्व ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशंस। अब इक्वेशंस के पेयर को आपने ग्राफिकली ज़ाहिर करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का, y इज इक्वल टू 8x माइनस 32, इक्वेशन 1 है। y इज इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 फ्राम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से, ठीक है। y इज इक्वल टू 8x माइनस, ये दूसरी इक्वेशन है, इक्वेशन 1 को सॉल्व कर रहे हैं, y इज इक्वल टू 8x माइनस 32, तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 को सॉल्व कर रहे हैं। इसके अंदर x की वैल्यू पुट करेंगे और y की वैल्यू हमारे पास निकलेगी 8x माइनस 32। तो इधर देखें, मैं दोबारा लिखता हूँ, y इज इक्वल टू 8x माइनस 32।
तो यहाँ पर सबसे पहले हमने 4 को चूज़ किया, 4 चूज़ करेंगे, 8 4 द क्या हो जाएगा, आपने इधर ही वैल्यू पुट करनी है। अगर हम इधर 4 पुट करें तो क्या आंसर आएगा, 8 4 द 32, 32 में से 32 काटेंगे 0 आएगा। 4 पुट करेंगे तो हमारे पास 4 और 0 का पेयर बनेगा। और नेक्स्ट अगर हम 6 पुट करें तो इधर 6 पुट करें, अब देखें 6 पुट करते हैं तो क्या आएगा, 8 6 द 48, 48 में से 32 काटेंगे तो 16 आएगा, 6 और 16 का पेयर बनेगा। अगर यहाँ 8 पुट कर देते हैं, 8 8 द 64 बनेगा, 64 में से 32 कट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 8 और 32। तो ये दो पेयर बन जाएंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से अब हमने पेयर बनाने हैं, ठीक है। तो वर्टेक्स पहले मालूम करेंगे, वर्टेक्स मालूम क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कि हम पहले वर्टेक्स मालूम करेंगे, वर्टेक्स मालूम करने के बाद ही इनके पेयर मालूम करेंगे, पेयर के बाद हम ग्राफ ड्रा करेंगे। अब y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर मैंने 6x प्लस 8, y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर मैंने 6 8 प्लस 8 हमने वैसे लिख दिया। अब इसको फार्मूला की मदद से हमने लिखा x पावर 2 माइनस 2 फार्मूले वाला, a की वैल्यू x और b की वैल्यू हम 3 आ गई, ठीक है। तो प्लस b का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, बेसिकली ढूंढना ये है कि कौन सी रकम यहाँ पर ऐड करें और कौन सी वैल्यू हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है। तो हमारे पास ये a स्क्वायर भी है, 2ab भी है, लेकिन b स्क्वायर नहीं है। इस 8 को आपने फ़िलहाल छोड़ देना है। मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x, ठीक है। तो ये a की वैल्यू है, ये 2ab बना हुआ है। तो हमारे पास b की वैल्यू इधर नहीं है, तो b की वैल्यू कैसे मालूम करेंगे। अब a की वैल्यू x का स्क्वायर, b की वैल्यू अब कैसे हमने चूज़ करनी है, -2 फार्मूले वाला, a की वैल्यू x और b की वैल्यू 6 कैसे बनता है, 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें, 3 के साथ। मतलब b की वैल्यू यहाँ 3 होनी चाहिए, प्लस b का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, और उसके बाद आगे हमारे पास 8 का 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि 3 के स्क्वायर को आपने ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है, ठीक है। तो ये तो 6x हमारे पास पहले से मौजूद है, 3 टू द 6x मौजूद है। तो ये वाली वैल्यू हमें चाहिए कि 3 का स्क्वायर हमने ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो यहाँ पर ये इक्वेशन एक्स स्क्वायर देखें वैसे मौजूद है, ये मैंने 6x को खोल के लिखा हुआ है, 3 टू द 6 कर दिया है। और ये प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये ऐड भी करना है सब्ट्रैक्ट भी करना है, 8 का 8 वैसे आ गया। अब आपने यहाँ तक एक फार्मूला क्लोज करना है, एक्स माइनस होल, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, तो ए माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख देंगे। तो एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर लिख दिया, माइनस 3 3 द 9 प्लस 8, तो -1 आ जाएगा। तो इसको कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन के साथ, क्योंकि एच और के हमें वर्टेक्स देते हैं। तो y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के, एच और के वर्टेक्स को ज़ाहिर करते हैं, ये 3 आ गया और इधर k की वैल्यू -1। 3 और -1 ये वर्टेक्स वो पॉइंट होता है जहाँ पर पैराबोला कर्व्ड लेता है, मुड़ता है, ठीक है। तो ये ग्राफ बनाने में आसानी होती है हमें, मैं दिखाऊंगा आपको कि कैसे ये यहाँ पर 3 और -1 को मेंशन कर रहे हैं। अब इक्वेशन के अंदर आप वैल्यू पुट करते जाएं, ठीक है, तो आपको आसानी से मिल जाएगा आंसर। x की जगह अगर हम पुट करें -4, अगर इधर हम -4 पुट करें, हमारे पास इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू वाई। अगर यहाँ -4 पुट करते हैं, ठीक है, और इधर भी -4 पुट करें प्लस 8, तो आंसर क्या आएगा, -4 मल्टीप्लाई -4 पॉजिटिव 16 पॉजिटिव 24 प्लस 8, तो क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर। इन सब को अगर ऐड करें तो हमारे पास आंसर ये 48 बन रहा है। -4 पुट करें तो 48 बनता है, -2 पुट करेंगे इधर सेम इसी जगह पर, -2 पुट x और इधर भी -2, तो 24 आंसर आएगा। मैं यहाँ पर एक और करके दिखा देता हूँ, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, पहले हमने क्या किया था, एक्स स्क्वायर मैंने 6x प्लस 8 के अंदर -4 पुट किया, तो -4 पुट करेंगे, इधर भी -4 इधर भी -4 x की जगह पर पुट किया, तो हमारे पास आंसर 16 नेगेटिव पॉजिटिव 24 आ गया प्लस 8, इनको ऐड किया तो हमारे पास आंसर 48 आ गया। अब मैं -2 पुट करके दिखाता हूँ आपको, -2 होल स्क्वायर मैंने 6 इंटू -2 प्लस 8, 2 टू द 4 नेगेटिव पॉजिटिव 6 टू द
12 प्लस 8, अब 12 और 8 20, 20 प्लस 4 24 बन जाएगा। नेगेटिव 2 पुट करेंगे 24 आएगा, 0 पुट करेंगे सेम इन्हीं के अंदर, जैसे यहाँ नेगेटिव 4 पुट किया, यहाँ नेगेटिव 2 पुट किया। अब अगर 0 पुट करोगे तो 8 आएगा, 2 पुट करोगे तो 0 आएगा, 4 पुट करोगे तो 0 आएगा, 6 पुट करोगे 8 आएगा, 8 पुट करोगे 24, 10 पुट करोगे तो हमारे पास 48 आएगा। तो यहाँ पर हमने ग्राफ बनाने के लिए यहाँ पॉइंट जो जो आपस में मिलते थे हमने उनको लगाया। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास कौन थे 4 0 6 और 16, फिर 8 और 32, 4 0 6 और 16। 4 0 कहाँ पर आएगा, ये 4 और ये 0, उसके बाद 6 और 16 हमारे पास कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है पॉइंट, ठीक है। 6 और कौन सा है, 6 और 16 है, और 8 और 32 है। 8 और ये 32, 6 और 16, तो ये भी यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। इन पॉइंट्स को आपने इस तरह ग्राफ में मिलाना है, इनको डॉटेड लाइन से मिलाना है, फिर आपने स्ट्रेट लाइन एक बना देनी है। तो यहाँ पर क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो फर्स्ट जो इक्वेशन थी हमारे पास उसकी स्ट्रेट लाइन बनेगी, तो वही हमने स्ट्रेट लाइन बनाई है। और नेक्स्ट इक्वेशन के लिए हमें क्योंकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्ट्रेट लाइन नहीं बनती, उसका क्या बनता है, हमारे पास पैराबोला बनता है। तो उसका पैराबोला बनाने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ पॉइंट हैं, कौन कौन से हैं, -4 और 48। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ 4 और 48 को हमने कैसे, -4 और 48 है ना, -4 यहाँ पर है, 48 ऊपर है, तो इस तरह डॉटेड लाइन से हमने इनको मिला दिया। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है -2 और 24, -2 इधर है और 24 देखें इधर मौजूद है, ठीक है, इनको मिला दिया। नेक्स्ट हमारे पास है 0 और 8, 0 इधर और 8 इधर मौजूद है। तो ये सारे पॉइंट पहले इस तरह आपने लगाते जाना है, ठीक है, इनको हम लगा लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास 2 और 0, फिर 4 और 0, 2 0 4 0, 2 0 इधर आएगा, 4 0 भी इधर आएगा, और उसके बाद हमारे पास है 6 8 8 24, 6 और 8, 6 यहाँ पर है, 8 इधर है, तो यहाँ पर एक लगा दिया। 8 और 24, 8 इधर और 24 ऊपर है, ये पॉजिटिव है, ये यहाँ पर आ जाएगा। 10 और 48, 10 इधर है और 48 इधर है, तो पैराबोला के इन पॉइंट्स को आपने मिला देना है सबको, तो आपके पास पैराबोला बन जाएगा, ठीक है। इन पॉइंट्स को आप ज्वाइन करवाएंगे तो आपके पास एक पैराबोला सही तरह से बन जाएगा। इसको आपने गौर से देखना है, पॉइंट डॉटेड लाइन के साथ कैसे मैंने मेंशन किया है, तो आपको अच्छी तरह से ये समझ आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा है हमारे पास y + x = 2, y = 2x² + x - 1। तो यहाँ पर भी दो इक्वेशनें हैं, एक इक्वेशन हमारे पास लीनियर इक्वेशन है और दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लीनियर की स्ट्रेट लाइन बनती है और क्वाड्रेटिक की हमारे पास कौन सी, पैराबोला बनता है। तो पहले लीनियर इक्वेशन है तो y इसी साइड पर, x यहाँ नेगेटिव हो गया, y + x = 2 था, तो यहाँ पर 2 - x कर दिया हमने। तो यहाँ पर जस्ट आपने पॉइंट पुट करने हैं, ठीक है, y = 2 - x। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हमने x की जगह 0 पुट किया, 0 पुट करेंगे तो 2 आ जाएगा, 0 और 2 बन जाएगा, ठीक है। x 0 पुट किया, y का 2 निकला। अगर 2 पुट करेंगे 2 - 2 0 आ जाएगा, तो 2 पुट किया 0 आंसर निकला। अगर 4 पुट करेंगे, यहाँ अगर 4 पुट करें, देखें अगर 2 - 4 करें तो माइनस का 2 आएगा। पुट हमने 4 किया नेगेटिव, यहाँ पर ये वैल्यू पुट थी, नेगेटिव 4 पुट किया और -2 आया, ठीक है। 4 पुट किया था अकेला, यहाँ पर 4 पुट किया, -4 में से 2 काट किया तो -2 आया, 4 पुट करने से -2, तो ये हमारे पास इसके पेयर बनते हैं, स्ट्रेट लाइन के पेयर ये दिए गए हैं। 0 और 2 को, 2 0 को, 4 और -2 को मिलाएंगे तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। और दूसरी इक्वेशन जो हमारे पास क्वाड्रेटिक दी गई है तो उसकी वैल्यू अब हमने मालूम करनी है, वो कैसे करेंगे, y = 2x² + x - 10। तो यहाँ पर हमने लास्ट टर्म को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई किया, 10⁻20, तो यहाँ पर -20x² बन रहा है। दो पेयर ऐसे हमने ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई कराएं तो 20x², 4
और यहाँ पर पॉजिटिव 5x। अब 5 में से 4 काटेंगे तो 1x आता है। पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव 5 4 द 20x² भी आ रहा है। अब आपने x की जगह ये दोनों पेयर पुट कर देने, इधर नेगेटिव पेयर, इन दोनों में से कॉमन, फिर इन दोनों में से कॉमन। 2x कॉमन निकालेंगे तो x - 2 आएगा, प्लस 5 कॉमन निकालेंगे x - 2, ये दोनों एक जैसे हैं, मतलब हमारा पेयर फैक्टराइजेशन ठीक है। जो कॉमन लिए उनको मिला के लिख दें 2x + 5, और दूसरा इनकी जगह एक लिख दें x - 2। वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, तो वो कैसे मालूम करने हैं आपने, y = 2 कॉमन लेना है इनमें। तो 2 जब कॉमन लेंगे तो x यहाँ से 2 चला जाएगा, इसका 2 था नहीं तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, डिवाइड भी मल्टीप्लाई भी। मिसाल ये ऐसे समझ लें कि इसके साथ 2 मल्टीप्लाई भी किया और 2 डिवाइड भी किया, तो मल्टीप्लाई वाला ऊपर वाला बाहर चला गया, डिवाइड वाला बच गया, ठीक है। क्योंकि अगर हम ऐसे इसको लिखें तो ये फिर भी 2 के साथ 2 काटें तो वही आंसर आता है, मतलब इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमने यहाँ पर ये जो 2 मल्टीप्लाई वाला था बाहर निकाल लिया, नीचे वाला बच गया -5 का। 10 को 2 के ऊपर डिवाइड किया तो 5 आ गया। अब यहाँ पर आपने क्योंकि ऐसी एक टर्म ढूंढनी है तो यहाँ कंप्लीटिंग स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए हमें कौन सी रकम ऐड या कौन सी रकम सब्ट्रैक्ट करनी है, तो x वाली रकम को देखा जाता है। x वाली रकम 1/2 है, तो इसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो भी बीच वाली x वाली रकम होती है उसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। यहाँ तो वैसे बेसिकली 1/2 आ गया, ये नहीं समझना कि 1/2 को 1/2 के साथ ही करेंगे, यहाँ कुदरती तौर पर 1/2 आ गया है। तो इस इधर अगर 5 भी होता तो उसे हम 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करते, 6 होता, 10 होता, 1000 होता, उसको भी 1/2 के साथ ही मल्टीप्लाई करते। यहाँ कुदरती तौर पर 1/2 आ गया तो 1/2 को 1/2 के साथ करेंगे। 1/4 का स्क्वायर आपने ऐड भी करना है, सब्ट्रैक्ट भी करना है। x का स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1/4, ये 2 फार्मूले वाला एक ही रकम x, b की रकम यहाँ पर 1/4 आई है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करें तो देखें बीच वाली रकम खुद ब खुद बनेगी 2⁴, तो x/2 बन रहा है। तो 1/4 होल का स्क्वायर ऐड भी किया, सब्ट्रैक्ट भी किया, -5 वैसे का वैसे आ गया। यहाँ तक हमारे पास एक फार्मूला कंप्लीट हो रहा है। x + 1/4 होल स्क्वायर बना दिया, ये a + b होल स्क्वायर की फॉर्म में आ गया, और इसे खोल दिया -1/16 - 5। तो यहाँ पर हमने 1/4 की जगह क्या पुट किया, 0.25 पुट किया होल स्क्वायर, और 1/16 की जगह 0.0625 लिखा, और -5 का -5 लिखा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, अलामत नफ़ी की लगाएंगे, क्योंकि दोनों रकमें नफ़ी क्यों करते, जमा है, अलामत नफ़ी की लगती है। तो यहाँ -5.065 आ गए, इन दोनों को ऐड करेंगे तो यही आंसर आएगा। और यहाँ पर ये वैसे का वैसे लिखा हुआ है, और ये भी वैसे का वैसे ही लिखा हुआ है। अब यहाँ पर क्या किया, ये अंदर मौजूद थे, ये 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 2 पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर नेगेटिव के आगे वाली टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो 10.125 आ गया। यहाँ कंपेयर करें तो h और k की वैल्यू, ये h की वैल्यू है और ये k की वैल्यू है। तो ये हमारे पास किसको ज़ाहिर करते हैं, हमारे पास वर्टेक्स वो पॉइंट होता है जहाँ पर पैराबोला कर्व्ड लेता है, तो ये वो कर्व्ड पॉइंट है। आगे हमने क्या करना है, उसी इक्वेशन जो हमारे पास ये दी गई है, यहाँ x की वैल्यू पुट करते जाएँ और y की वैल्यू निकलती आएगी, ठीक है। अगर हम इक्वेशन में यहाँ पहले लिख लेता हूँ, y = 2x² + x - 10। तो यहाँ हमने वैल्यू पुट करनी है, ये हमारे पास एक टेबल बनी है। अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू -3 पुट करते हैं, देखते हैं y की क्या निकलती है। x की वैल्यू -3 इधर x की जगह और इधर भी -3 पुट किया, -10 आ गया। y = 2, 3 3 दा 9 और प्लस माइनस का 10। y = 18 -3 -10, तो 18 - 13 तो 5 आ जाएगा, ठीक है। अब 3 पुट किया तो हमारे पास 5 आंसर आया। देखें -3 पुट किया, 5 आ गया। अब -2 पुट करेंगे, इधर ही आपने -2 पुट करना है, ऐसे इधर -2 पुट करना है, तो ये 2⁴ बन जाएगा। तो 4 क्या बनेगा, 8 बनेगा, ठीक है। ऐसे मैं यहाँ पर दोबारा कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमने क्या पुट करना है, y = 2x² + x - 10। y = अब हमने x की जगह -2 पुट करना है, 2 × 2 क्या आ जाएगा, -2 स्क्वायर, और इधर -2 इधर -10। y = 2 4 और यहाँ -2 -10, 2 4 दा 8 -2 -10, तो यहाँ पर क्या -12 आ गया, 8 - 12, ठीक।
ठीक है। तो अगर 8 में -12 में से 8 कट करें तो माइनस का 4, वाई की वैल्यू -4, एक्स की वैल्यू -2 पुट की और वाई की वैल्यू हमारे पास -4 आ गई। तो इसी तरह -1 पुट करेंगे तो -9, 0 पुट करेंगे तो -10, 1 पुट करेंगे तो -7, 2 पुट करेंगे तो 0, 3 पुट करेंगे तो 11। तो इसी तरह हमने क्या किया, इन्हीं पॉइंट को मिला दिया। -3 को हमने किसके साथ मिलाया, 5 के साथ। ये 1 2 3 हमने नंबरिंग किया 2 4 6 8 12। तो 1 0 और 2 के बीच में 1 होगा, -2 और -4 के बीच में -3 होगा। तो इसी तरह हमने क्या करना है, -3 को 5 के साथ मिलाना है। तो -3 बनेगा इस पॉइंट के ऊपर और 5 बनेगा ऊपर, +5। तो इनको डॉटेड लाइन से मिला देना है। फिर हमने क्या करना है, -2 को हमने करना है किसके साथ, -4 के साथ। ये -2 और ये नीचे -4 आ गया, इनको हमने मिला देना है आपस में, ठीक है। -2 को हमने -4 के साथ मिला देना है। फिर -1 को -9 के साथ, -1 इस जगह पर आएगा और -9 इधर आ जाएगा, ठीक है, इस जगह पर। फिर हमने क्या करना है, 0 और -10 को, 0 और -10 इस जगह पर आ जाएगा। फिर हमारे पास 1 और -7 है, 1 यहाँ पर है 0 और 2 के बीच में, और -7 8 से ऊपर, तो इस जगह पर आ जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास 2 और 0, 2 इधर, 0 इस पॉइंट पर आ जाएगा। फिर 3 और 11, 3 हमारे पास इधर और 11 ऊपर आ रहा है, तो यहाँ पर। तो इन पॉइंट्स को आप जब मिलाएंगे तो आपके पास एक पैराबोला बनेगा। तो एक और हमारे पास था, स्ट्रेट लाइन थी, ठीक है। वो स्ट्रेट लाइन हमने कैसे लगानी है, फर्स्ट इक्वेशन की इधर मैंने वैसे नहीं लगाई। तो स्ट्रेट लाइन लगाने के लिए यहाँ पर मैं पेयर देखता हूँ, 0 2 2 0 4 और -2। पहले क्या था हमारे पास, 0 और 2, फिर 2 0 था, 0 2 2 0, 0 और 2, 0 इधर 2 इधर, फिर 2 और 0, 2 भी इधर है 0 भी इधर है। फिर हमारे पास नेक्स्ट एक और पॉइंट था, थर्ड पॉइंट। ये दोनों तो एक जगह पर आ रहे हैं, 2 0 और फिर हमारे पास आ रहा है 4 और -2। पहले 0 2 2 0, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 0 2 2 0, और एक और था, ये पॉइंट जाते हैं मिक्स हो जाते हैं, 4 और -2, 4 और -2, 4 और -2। तो इनको आप देखें, सबसे पहले 0 x का इधर है, 2 इधर आ जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट है, ये मैंने पहले स्ट्रेट लाइन नहीं लगाई ताकि आपको यहाँ पर अच्छी तरह समझ आ जाए। तो 2 और 0, x का 2 इधर और y का 0 इधर, दो पॉइंट, एक ये पॉइंट। फिर 4 हमारे पास यहाँ पर आएगा और -2 इधर आ रहा है, तो इनको आपने मिला देना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 3 पॉइंट बन रहे हैं, ठीक है। इनको आपने मिलाना है, इन 3 पॉइंट्स को, ये ऐसे आपने मिला देना है इसको। क्योंकि दो इक्वेशनें थी, एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पैराबोला को ज़ाहिर करती है, पैराबोला बनता है उससे, और एक जो लीनियर इक्वेशन है उससे क्या बनती है, स्ट्रेट लाइन बनती है। तो यहाँ पर ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, ठीक है। तो वर्टेक्स भी हमारे पास पॉइंट थे, वर्टेक्स 10 और हमारे पास 0.25 थे, ठीक है। -10 पॉइंट समथिंग था और एक 0.2 था। तो 0.2 अगर ऐसे हम स्ट्रेट लाइन लेके आएँ तो यहीं पर पैराबोला जहाँ पर कर्व ले रहा है, तो यही हमारे पास वर्टेक्स पॉइंट होता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।